ये हमारा लेक्चर जारी है। आगे हम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। टैक्स की क्या बेसिक 4 क्लासिफिकेशन होती हैं वो हम देखने लगे हैं। पिछले लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे इसको हम डीपर देखने लगे हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। ठीक है जी। अभी इन दो को पहले हम देखते हैं जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर मैंने अटैच की है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जी डायरेक्ट टैक्स है। पहले हम डायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ये इस तरह से कर लेते हैं जी। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है अल्टीमेटली जिसके ऊपर लागू होता है वो ही इसको पे करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल टू पे ये लेडी है, और ये लेडी के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा जी आपकी इतनी इनकम है इस साल की, तो आपके ऊपर टैक्स बनता है। तो इसकी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी है टैक्स को जमा करवाएं। दूसरी तरफ देखिएगा ज़रा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कि गवर्नमेंट कहती है जी आपसे हमने टैक्स लेना है, किसी फैक्ट्री को वाले को कहती है, और आपने किसे कलेक्ट करना है जी, परचेज़र से, जो चीज़ें आपकी शॉप पे आके लोग ख़रीद रहे हैं। क्या मतलब इसका, ये देखिए जी इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। यहाँ पे ये लेडी है, ये परचेज़ करने आई है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ है, कमोडिटी है। तो जो फैक्ट्री के ऊपर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, और कलेक्ट हम कर रहे हैं, शॉपकीपर वाले कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से। किससे कलेक्ट करें जी, अपने कस्टमर के साथ, कस्टमर से कलेक्ट करें अपना टैक्स। तो इससे हमें ये बात पता चली कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है कि जो कि लगता किसी और के ऊपर है, लेकिन उसको पे कोई और कर रहा होता है। लग फैक्ट्री के ऊपर रहा है, वो जो ऊपर एक लेडी खड़ी है वो ऑनर है, लेकिन पे आपका कस्टमर कर रहा है। इसके नीचे एग्जांपल दिए जी, वैट टैक्स जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, आपको चीज़ें परचेज़ करने के ऊपर लगता है, तो ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर इसके बरक्स हम अगर डायरेक्ट टैक्स की तरफ देखें, तो डायरेक्ट टैक्स इस लेडी के ऊपर लगा है, इसकी इनकम के ऊपर लगा है, तो इसी ने खुद पे करना है। इसकी एक एग्जांपल इनकम टैक्स होती है। हर बंदे ने अपने नाम के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी होती है, कंपनीज ने भी जमा करवानी होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कलेक्शन किसकी ज़्यादा हो रही है, डायरेक्ट टैक्स की हो रही है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की हो रही है। नहीं जी, यहाँ पर ये एक कंपोजिशन है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। यहाँ पे पहले आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, ये है मेरे पास डायरेक्ट टैक्स को ब्लू कलर से मेंशन किया गया है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स है इसको ये तकरीबन रेड या ऑरेंज कलर है शायद, तो उससे इसको बताया गया है। ये देखिए ज़रा, अगर आप लोग ये स्टैटिस्टिक्स 2018 तक का मुझे मिला है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें किसी किस्म कोई पास से नहीं बनाया गया, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया। 2014 के अंदर 39 तकरीबन हम कह सकते हैं जी हमारे पास डायरेक्ट टैक्स था, और 61% इनडायरेक्ट टैक्स था। अगर आप ये देखें, इसकी रेशो तकरीबन यही है कि 40% लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की रेशो जो है वो 60% है इनडायरेक्ट टैक्स की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि लोगों के ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स ना लगाया जाए। इनडायरेक्ट टैक्स के बड़े नुकसान होते हैं, उनमें से एक नुकसान मैं आपको बताता हूँ, वो है लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। और दूसरे नंबर पे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी आती है। ये भी आप लोगों ने पॉइंट्स को याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं MCQs के अंदर कि इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट क्या होता है। इसका इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी आती है, और लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होती है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगी हो जाती हैं इस केस के अंदर, जब आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इम्पोज करते हैं। आगे जो हमारे पास है प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रोपोर्शनल टैक्स ये है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम लेवल you all citizens of Pakistan have to pay the equal amount of tax। क्या जी, इक्वल अमाउंट। इट डज़ नॉट मीन कि एग्जैक्ट आपने कोई अमाउंट देनी है, इक्वल परसेंटेज। अगर गवर्नमेंट कह देती है जी 10% जो है आपने टैक्स पे करना है, तो हर बंदा, उसकी इनकम बेशक 1000 है, 100 है, तो उसने आपका प्रोपोर्शनल टैक्स पे करना है, यानी कि एक खास शरह से उन्होंने टैक्स देना ही देना है, पे करना ही करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी नीचे जाके। ये जी हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स है। ये एक लेडी है हमारे पास फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर, ये फर्स्ट वाला जो डिब्बा है इसके अंदर उसकी बता रहे हैं जी 2000 उसकी मंथली इनकम है। तो गवर्नमेंट ने कहा जी 10% आपने टैक्स लगाना है, तो नीचे जो इसका टैक्स रेट लिखा गया है वो कह रहा है जी इसका टैक्स बनता है 2000, यानी कि 20,000 का 10% निकालना है, 2000 निकलता है। एक दूसरा 20% है,
तो उसका रेट भी 10% है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबके ऊपर सेम रेट से टैक्स लगाया है। लेकिन इसकी मंथली इनकम 30,000 है, 30,000 का 10% पे करेगा, ये 3,000 बनेगा। और 50,000 जिसकी इनकम है वो भी टैक्स 10% देगा, तो इसका टैक्स 5,000 हमारे पास बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हमने ये क्रक्स निकाला कि प्रोपोर्शनल टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम होता है। ये एक फ़िक्स परसेंटेज है, जितनी भी आपकी इनकम है वो कम है वो ज़्यादा है, तो आपने एक खास परसेंटेज से उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो इस टैक्स सिस्टम में एक मसला ये है कि ये पर्सन जो है जिसकी इनकम 20,000 है उसके लिए 2,000 टैक्स देना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उसकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन बनता है। जबकि ये 30,000 वाला फिर भी उसके बाद बाकी 27,000 बचेगा, 50,000 वाले के बाद फिर भी 45,000 बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स रेट बढ़ना चाहिए, यानी कि अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगे। तो ये इस तरह से नहीं करता ये वाला टैक्स सिस्टम ना प्रोपोर्शनल। वो क्या करता है, हर बंदे को इक्वली परसेंटेज के एतबार से टैक्स लगा देता है। तो आपको समझ आ गई होगी चौथे वाला कौन सा टैक्स है जी। प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है, जब जब आपकी इनकम बढ़ती रहती है और आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है। वो देखते हैं जी कैसे है, इसकी एग्जांपल क्या है। अच्छा, ये ना आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए होंगी, मैंने PDF में शिफ्ट की हुई हैं, तो आपको ये मिल जाएंगी। आपने सिर्फ मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है कि ये आपको चाहिए, तो वो मिल जाएंगी। ले जी, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में है जी। इनकम इस पर्सन ये जो लेडी है इसकी 20,000 ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया है जो कि 5% है। ठीक है जी, देखें इसकी अमाउंट, टैक्स की अमाउंट बनेगी हमारे पास 1,000 अब। तो ये इसके लिए फिर भी माकूल है, ये इसको पे कर देगी खुशी खुशी। फिर जी इसकी इनकम 30,000 होगी, इसके ऊपर रेट बी वाले पर्सन के ऊपर 10% लगा रहा है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, इसके लिए उसका टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम उसका 10% निकालें तो 3,000 उसका हमारे पास टैक्स निकल के सामने आता है। नेक्स्ट जी, थर्ड वाला जो पर्सन है उसकी इनकम 50,000 हो गई है, 50,000 के ऊपर रेट और भी इंक्रीज़ कर दिया गया है जो कि 12% हो गया हुआ है। तो इसका 12% 6,000 बन रहा है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टैक्स है, ये दूसरे टैक्स की प्रोपोर्शनल टैक्स की निस्बत बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती जाएगी आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा, और सेम इसका वाइस वर्सा होगा। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा, आपका टैक्स का लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये आपने बड़े ध्यान से याद रखने हैं, इनमें से कोई भी MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट हम जी टैक्स की कुछ किस्में देखने लगे हैं।